कन्या भ्रूण हत्या अब आपका ऐसा विषय हाँ सर। जिस पर कई सालों से, समय से, सदियों से देहाती कवियों से एक विवाद होता रहा है कि नारी का तो कोई लिखेगा नहीं। नारी का क्या हमारे समाज में महत्व है, नारी क्या है, नारी शक्ति स्वरूप है, हर रूप में नारी है और बिना नारी के पुरुष भी पूर्ण रूप से पुरुष नहीं, क्योंकि इस पुरुष को जन्म देने वाली भी नारी ही होती है। क्या बहुत खूब बात कही आपने इन कविताओं के माध्यम से। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जय कुमार जी को कि वो भी अपनी 4 पंक्तियां हम सबके आगे प्रस्तुत करें। युग तरंग के हेलो। सभी दोस्तों को, श्रोताओं को नमस्कार करता अभी हूं। रहने दें मैडम, अभी इसको मैं मैं एक अपनी मिनट बात बाद में शुरू आपको करने से रिक्वेस्ट पहले दोबारा से करूंगा। मैं एक छोटा सा हाँ, वाक्य आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे ही आया तो मुझे एक सांप आधा लगा हुआ घंटा बाद था। उसको चालू करिए। उसके ऊपर कुछ चींटियों और चींटियों का दल चढ़ा था। वहां से महादेव जी और पार्वती जी जा रहे थे। पार्वती जी ने कहा कि देखिए भोलेनाथ, कितना क्या सितम हो रहा है कि सांप मर गया, फिर भी इसकी लाश को नोच नोच के चींटी और चींटियां खा रहे, कुछ कीजिए। तो महादेव जी ने समझाया कि इसने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ पाप किए होंगे, तभी ऐसा फल पा रहा है। कि नहीं नहीं, आप तो जाके देखिए कि क्या पाप किए थे इसने। तो अतीत में गए भोले और लौट के आके पार्वती से बोले कि पार्वती, वक्त की यही दलील है कि पार्वती वक्त की यही दलील है और ये सांप पिछले जन्म का दोनों पार्टियों से रिश्वत लेने वाला वकील है। कि वक्त की यही दलील है और ये सांप पिछले जन्म का दोनों पार्टियों से रिश्वत लेने वाला वकील है। और इसके ऊपर जो चींटे और चींटियों का दल चढ़ा है, मैंने इसके अतीत से पढ़ा है, उसका बस यही एक मेन पॉइंट है कि एक एक चींटी और चींटा इसका क्लाइंट है। देखिए, बहुत सारी चीजें गुदगुदाने की बातें होती हैं। एक छोटी सी रचना मैं आपको रख रहा हूँ कि 3 औरतें आपस में बतिया रही थी, अपने अपने पतियों के किस्से सुना रही थी। पहली बोली कि मेरा पति तो कवि है पर पकड़ है, बात ज्ञान की करता है पर बड़ा भुलक्कड़ है, दिन रात कल्पनाओं में जूझता है और शाम को बनाई हुई सब्जी की बात सुबह पूछता है। दूजी बोली कि बहन, मेरा पति तो अफसर है पर रात को भी खोल देता घर में दफ्तर है, अक्सर अपनी ओवर इनकम भूल जाते हैं और रात भर उसे गिनने में बिताते हैं। तीजी बोली कि तुम्हारी तो सब बातें बेकार हैं, अरे मुझे ही भूल कर करते तकरार हैं। एक दिन सज धज के मैं सब्जी लेने गई थी बाजार, तो सामने से मिले, मुस्कुराए तो मैंने भी मुस्कुरा के जताया प्यार। मेरे पास आके बोले क्या आपका नाम चंद्रलेखा है, क्या आपका नाम चंद्रलेखा है। माफ करना बहन जी, मैंने आपको कहीं देखा है। और देखिए, कुत्तों का भी कुछ एक स्टैंडर्ड होता है, कुत्ते भी हर किसी को नहीं काटते हैं। तो कुत्तों के लिए मैंने एक लिखा, उनका दर्द बयां किया है कि कुछ कुत्तों ने मिलकर के एक कुत्ते को डांटा और उसके गाल पे मारा, एक कस करके चाटा। कि कुत्तों का भी कुछ ईमान है, अरे तू तो आदमी से भी ज्यादा शैतान है, तू कुत्तों के नाम पे कलंक और दुराचारी है और जिसको तूने काटा है वो एक घूसखोर अधिकारी है। अब तू घर घर जाकर के घूस घूस चिल्लाएगा और घूस तो नहीं मिलेगी पर घूस घूस मर जाएगा। देखिए, ये जमाना जो है वो रिमिक्स का जमाना है और कंप्यूटर में पढ़ाता हूँ तो मैंने लिखा है कि कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों की, अगर कंप्यूटर साइंस के डिग्री वाले 2 लोगों की शादी कर दी जाए तो क्या उनका नतीजा होता है, देखिएगा। कि दुल्हन एमसीए दूल्हा और पंडित तो आया एमटेक मैरिज में। कि दुल्हन एमसीए दूल्हा और पंडित तो आया एमटेक मैरिज में। और फेरों का बनाया प्रोग्राम दूल्हा दुल्हन ने, पंडित ने मंत्र पढ़े सी लैंग्वेज में। फेरों का बनाया प्रोग्राम दूल्हा दुल्हन ने, पंडित ने मंत्र पढ़े सी लैंग्वेज में। कि मम्मी को मदर बोर्ड और डैडी को प्रोसेसर बोले, बच्चों के हैं नाम रखे टिकर रेंज में। और आप तो समझदार जानते हो सब कुछ, पॉलिसी GI जियो पढ़ी है कॉलेज में। क्या बात की जय कुमार जी आपने कि कंप्यूटर आज हमारे ऊपर इतना हावी हो चुका है ज्यादा स्माइल दे रही है जय कुमार जी ने। बिल्कुल नहीं रह सकते। कहा जाता है कि कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है, लेकिन आज कंप्यूटर हमें बना रहा है किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं। आज हमारा जीवन उसके बिना सुचारू रूप से नहीं चल सकता। और जय कुमार जी आपने बहुत अच्छी बात कही हमारे नौकरी तंत्र पर भी कि घूसखोरी और करप्शन इतना बढ़ चुका है कि इसकी कोई सीमा मैं आगे अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। परंतु ये मुद्दे हैं, चलते आए हैं और ईश्वर से दुआ करूंगा कि ये कभी ना चलते रहे। एक व्यंग सुनाना चाहूंगा इसके ऊपर
कि एक बार जी क्या नाम है इसका? एक बार यम के दरबार में पूरे विश्व के राष्ट्रपति पधारे। रेडियो पे एक देश के राष्ट्रपति से पूछा यम से कि हमारे देश में भ्रष्टाचार से कब मुक्त होगा। यमराज जी ने कहा 10 वर्ष लगेंगे। वो रोने लगा। बोले यमराज ने पूछा आप क्यों रो रहे? उन्होंने जवाब दिया कि महोदय मैं जिंदा नहीं रहूंगा वो देखने के लिए 10 वर्ष में मेरा देश इतनी तरक्की कर जाएगा। एक अन्य देश की बारी आई। उन्होंने पूछा कि हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त कब होगा। उन्होंने जवाब दिया कि 15 साल लग जाएंगे। वो भी रोने लगे। बोले ये सब होता हुआ मैं देख नहीं पाऊंगा। फिर आए हमारे देश की बारी। महोदय पहुंचे और यमराज से पूछा कि बताएं यम महोदय बताएं कि हमारा देश भ्रष्टाचार से कब मुक्त होगा। इस बार यमराज जी खुद रोने लगे। तो ये हमारे समाज की व्यवस्था है। ऐसा कुछ होता रहता है, चलता रहता है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रियंका जी को कि वो भी अपने कुछ पंक्तियां हम सबके समक्ष